Good morning, everyone. बच्चों, we are discussing about the anatomy of the flowering plant. तो इस चैप्टर में हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कंप्लीट करके टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जिसमें प्लांट्स की जो स्टेम, रूट और लीव्स है, उनकी एपिडर्मिस का पार्ट होता है जो कि पैरेनकाइमेटस होती है। ठीक है। तो बच्चों, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने कर लिया था। इसके अलावा हमने स्टोमेटल एपरेटस को भी समझा था कि लीव्स की सरफेस पर जो छेद होते हैं, जो पोर होते हैं, दे आर द स्टोमेटा, और वो एक स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, वाटर का इवेपोरेशन भी होता है वेपर के फॉर्म में। Okay, now we come to the next topic, ground tissue system. सेकेंड जो टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बच्चों, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सेकेंड कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, नेक्स्ट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, नेक्स्ट लेते हैं पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज एंड पिथ। हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मीन होता है कि जो प्लांट के इंटरनल पार्ट को या इंटरनल बॉडी को फॉर्म करता है उसे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और जो जाइलम एंड फ्लोएम, जो वेस्कुलर पार्ट है, वो छोड़ दीजिए। तो रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। इनमें क्या क्या है? हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, मेडुलरी रेज है, पिथ का पार्ट है। ठीक है। हाइपोडर्मिस जनरली कोलेनकाइमेटस होता है, कोलेनकाइमा के बने होते हैं। जनरल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा के, एंडोडर्मिस पैरेनकाइमा के, पेरिसाइकल भी पैरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। मेडुलरी रेज पैरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं, और जो पिथ है वो भी पैरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं वेस्क्यूलर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बच्चों, वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम, कोमा फ्लोएम एंड कैम्बियम का पार्ट आता है। ओके बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर टिश्यूज जो कि वाटर को, मिनरल्स को एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो टिश्यूज आते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ठीक है बच्चों, तो इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर, इनका जो अरेंजमेंट पैटर्न है, इनका जो अरेंजमेंट पैटर्न है, इनके बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रेडियल, रेडियल वेस्क्यूलर, रेडियल वेस्क्यूलर टिश्यू
रेडियल वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ध्यान से देखिए बच्चों, आपने पहले ये पढ़ा है कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड फ्लोएम फूड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो फर्स्ट पैटर्न है दैट इज रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड दिस इज फाउंड इन रूट। ये रूट्स के अंदर पाया जाता है और इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है दे आर फाउंड ऑल्टरनेटली, वो ऑल्टरनेटली पाए जाते हैं डायग्रामेटिकली। ये पूरा चैप्टर डायग्रामेटिकली लर्निंग हो सकती है क्योंकि आपके लिए नए 11th में आप नए और सब चीजें काफी आपके लिए नई होंगी, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन डायग्रामेटिकली लर्निंग आसान है। तो देखिए बच्चों, ऑल्टरनेटली ये जाइलम अलग अलग रेडियस पर है, अलग अलग रेडियस पर ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो इस तरीके के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड लेते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट वेस्क्यूलर, कंजॉइंट वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है बच्चों, समझना आसान है, स्लोली करेंगे अपन, लेकिन हर चीज को सही से समझते हुए चलेंगे। आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आगे के चैप्टर्स को आप सही से समझते हुए चलें। मैं आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि आगे 12th के बाद में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है ना बेटा? तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि यू शुड बी रेगुलर इन क्लासेस। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें भी बच्चों दो पैटर्न है, एक तो है कंजॉइंट कोलेट्रल, कंजॉइंट कोलेट्रल कंजॉइंट कोलेट्रल टिश्यू, कंजॉइंट कोलेट्रल टिश्यू सिस्टम। तो इसमें बच्चों दो पैटर्न हैं, एक तो
यस बच्चों ध्यान से देखिए, कंजॉइंट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मीन ये है कि अगर जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो, जाइलम अंदर की ओर फ्लोएम बाहर की ओर हो और एक ही रेडियस पर हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ओके, इनमें दो तीन पैटर्न है। एक तो ए है कंजॉइंट कोलेट्रल टिश्यू सिस्टम। कंजॉइंट कोलेट्रल में क्या है कि पैरेलल में बाहर की ओर फ्लोएम अंदर की ओर जाइलम है, लेकिन इनमें दो पैटर्न है, एक तो ओपन और एक क्लोज। अगर फ्लोएम, ये देखिए बच्चों, फ्लोएम और ये जाइलम, तो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में यदि कैम्बियम होता है, जैसे कि डाइकॉट स्टेम के अंदर, तो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम है। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ग्रुप है, तो इसे हम कहते हैं कंजॉइंट ओपन कोलेट्रल सिस्टम। ठीक है, और अगर कैम्बियम नहीं है, जैसे कि मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट स्टेम्स के अंदर, तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, तो इसे कहते हैं कंजॉइंट क्लोज्ड कोलेट्रल। अगर कैम्बियम है तो ओपन, और नहीं है तो कंजॉइंट क्लोज्ड कोलेट्रल टिश्यू सिस्टम। ओके, ओके बच्चों, तो ये है। नेक्स्ट लेते हैं कंजॉइंट बाइकोलेट्रल। कंजॉइंट बाइकोलेट्रल, कंजॉइंट कंजॉइंट बाइकोलेट्रल कंजॉइंट बाइकोलेट्रल टिश्यू सिस्टम। इसमें ये देखिए बच्चों, मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूं। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, कंजॉइंट बाइकोलेट्रल में क्या है कि जाइलम तो बीच में है, इनके बाहर की ओर भी फ्लोएम है और अंदर की ओर भी फ्लोएम है, तो दोनों तरफ से फ्लोएम है और बीच में ये कैम्बियम है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं कंजॉइंट बाइकोलेट्रल, कंजॉइंट बाइकोलेट्रल टिश्यू सिस्टम। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड पैटर्न है कंसेंट्रिक। ध्यान से देखिए बच्चों, कंसेंट्रिक थर्ड जो है, कंसेंट्रिक
वेस्क्यूलर concentric vascular tissue system. concentric vascular tissue system, इसमें दो है, एक तो है एम्फीक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक और एक है एम्फी वेसल और इसे कहते हैं लेप्टोसेंट्रिक एम्फी वेसल और इसे लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, कंसेंट्रिक में क्या होता है कि कोई एक जो वेस्कुलर टिश्यू है किसी दूसरे वेस्कुलर टिश्यू को चारों ओर से सराउंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम के अंदर जाइलम सेंटर में है और उसको चारों तरफ से फ्लोएम ने कवर कर रखा है। तो इस पैटर्न को कहते हैं एम्फीक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं। सेकंड पैटर्न है एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक। इसमें फ्लोएम सेंटर में है और इसको चारों ओर से जाइलम ने सराउंड कर दिया है। ओके बच्चों, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें दो हैं, एम्फीक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक, जिसमें जाइलम सेंट्रलाइज होता है, और एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक में फ्लोएम सेंट्रलाइज होता है। ओके बच्चों, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट ये था। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो है मैं डाइकॉट स्टेम एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दें आप लोग। हाँ, एक बार बच्चों हैंड रेज कर दें सभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, है ना। एक बार इस टॉपिक को मैंने नोट्स ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं आपको। ठीक है, तो इस बार इस टॉपिक को रिवाइज भी करना। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक बच्चों,
डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। हाँ बेटा, रेगुलरिटी भी जरूरी है और टाइमली क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें भी आप आगे से ध्यान रखें। टाइमली अगर ज्वाइन करते हैं तो आप टॉपिक से कनेक्ट कर पाते हैं। ये बच्चों लाइन डायग्राम है, ये अपन को सारी चीजें क्लियर कर देगा कि कौन कौन सी लेयर्स।
हाँ 11th क्लास ध्यान से देखिए आप लोग, ये दिस वन इज द स्केच लाइन डायग्राम है ना, ये डाइकॉट स्टेम का मैंने लाइन डायग्राम बनाया है ये, जिससे आपको डिफरेंट लेयर्स को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए आप लोग, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे बाहर जो है स्टेम हेयर है, जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। फिर ये जो लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो पार्ट है एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल भी दो हैं, एक तो जो वेस्कुलर बंडल के सामने है, ठीक है, एक तो वेस्कुलर बंडल के सामने है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, और ये जो बीच में है दोनों वेस्कुलर बंडल के, अच्छा जाइलम एंड फ्लोएम के ग्रुप को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इनके बीच में जो ये है पेरिसाइकिल, ये पेरेन्काइमा का बना होता है। ये जो जगह है, यहाँ जो टिश्यूज हैं, इन्हें हम मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो भी पेरेन्काइमेटस होता है, इसे हम पिथ कहते हैं, पेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है बच्चों, जनरली एपिडर्मिस पेरेन्काइमा के बने होते हैं, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा टिश्यू के, कॉर्टेक्स जो जनरल कॉर्टेक्स पार्ट है ये भी पेरेन्काइमा का बना होता है। एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा का, पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल के सामने स्क्लेरेन्काइमा, और दोनों के बीच में पेरेन्काइमा के बने होते हैं। मेडुलरी रेज पेरेन्काइमा के बने होते हैं, और जो सेंट्रल पोर्शन है पिथ, ये पेरेन्काइमा टिश्यू के बने होते हैं। तो बच्चों कल, अच्छा जनरली क्या था, स्टेम या लीव के ऊपर क्या क्यूटिकल का डिपोजिशन भी पाया जाता है। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि लाइन डायग्राम में हमें नजर आ रही हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, डाइकॉट स्टेम की जो एक्चुअल सेक्शन है उसको हम समझेंगे, और यही सब लेयर्स हैं उनमें, लेकिन उसको हम एक्चुअली अपन ड्रॉ करके उसको अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आए आज के टॉपिक तो हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें, सारे क्लास मत छोड़ना एक बार। हाँ हैंड रेज कर दो अगर आज के टॉपिक क्लियर है आपके सभी के।